नमस्कार बच्चों, हम लोग चैप्टर 13 ईमानदार बालक की एक्सरसाइज को करेंगे इस पार्ट में। तो बच्चों, चैप्टर की एक्सरसाइज करने के पहले हम लोग इस चैप्टर की समरी पर एक नज़र डालते हैं। यह प्रस्तुत एकांकी एक अनाथ बालक की एक ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया। इस एकांकी में क्या किया गया? एक अनाथ बालक की ईमानदारी और उसके स्वाभिमान का चित्रण किया गया है। लेखक के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को वह भीख का पर्याय मानता है, मतलब भीख के समान मानता है। दुर्भाग्य से वह किसी मोटर से टकरा जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य क्यों कहा गया? अच्छा भाग्य, और दुर्भाग्य मतलब खराब भाग्य। खराब भाग्य से वह एक मोटर से टकरा जाता है। फिर भी वह लेखक का बाकी पैसा वापस करवाने के लिए अपने भाई को भेजता है। आज के स्वार्थी परिवेश में ऐसे ईमानदार चरित्र के लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कहा जाता है कि आज का जो परिवेश है उसमें ऐसे ईमानदार लोगों का मिलना मुश्किल है। ठीक, तो इस चैप्टर में यही सीख मिलती है। मुश्किल है बट है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज। सबसे पहले आता है वह हमारा शब्दार्थ। इसको हमें अपनी नोटबुक में करना है। पहला है उत्सुक यानी बेचैन, प्रबल। दुर्लभ, कठिनाई से मिलने वाला। परिचित, जान पहचान का। ठीक है। फैमिलियर, पलक झपकते ही, अभी अभी, तुरंत। ठीक। दिया सलाई यानी माचिस बॉक्स होता है ना, उसको कहते हैं दिया सलाई। सरल यानी आसान, इजी। फिर इसके बाद आता है हमारा दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का सही विकल्प चुनिए। इस एकांकी के लेखक कौन है? तो इस एकांकी के जो लेखक हैं बच्चों, वह विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। राजकिशोर कौन थे? राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। कौन थे बच्चों? मजदूरों के नेता। दोनों भाई किसके घर में रहते थे? भीखू अहिर के घर में रहते थे। बसंत किस स्वभाव का लड़का था? ईमानदार था। किस स्वभाव का था बच्चों? ईमानदार। ठीक। फिर है भाषा की बात। शब्द समूह के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर वन वर्ड, पहले भी आप पढ़ चुके हो चैप्टर में, वन वर्ड। ठीक है, यानी एक लाइन के लिए, एक सेंटेंस के लिए वन वर्ड में उस सेंटेंस को समझा देना है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं? स्मरणीय, ग्रामीण, जिज्ञासु, अमर, क्षम्य, नागरिक, सदाचारी, दर्शक। जो क्षमा करने के योग्य हो, क्षम्य। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिज्ञासु को जानने की इच्छा रखने वाला कहते हैं बच्चों। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी ना मरे, अमर। सत्य का आचरण करने वाला, सदाचारी। देखने वाला, दर्शक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, और देखने वाला वक्ता। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वचन हम लोग करते हैं। वचन बदलिए। लड़का एक वचन, बहुवचन। लड़का, लड़के। पैसा, पैसे। खिलौना, खिलौने। पलक, पलकें। थैला, थैले। दिया सलाई, दिया सलाई। यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, दिया सलाई नहीं, गलत होगा। दिया सलाइयाँ, लास्ट में इस तरीके से या आ जाएगा, ऊपर चंद्रबिंदी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है नीचे लिखे उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। उपसर्ग बच्चों क्या है? कि किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें। अब जैसे यहाँ पर आ उपसर्ग है, तो जन्म मेन शब्द हमारा मूल शब्द है। जन्म के आगे आ लग गया, अजन्म।
है ना, जिसका जन्म ना हुआ हो। नि ये हमारा उपसर्ग है। स्वार्थ, स्वार्थ के आगे नी लगा दिया तो निस्वार्थ। भाव के आगे प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रभाव। पका, पका के आगे अगर अध लगा दिया तो अधपका यानी आधा पका हुआ। दिन के आगे प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन, प्रतिदिन। पुत्र के आगे सु लगा दिया तो सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर देखेंगे, पहले ये क्या लिखा हुआ है। एक दिन बादशाह बीरबल से बोला, जिन लोगों के नाम के अंत में उनकी पदवी के साथ वान शब्द होता है वे झगड़ालू होते हैं, जैसे इक्केवान, गाड़ीवान, पहलवान और दरबान इत्यादि। बीरबल ने स्वीकृति से कहा, हाँ मेहरबान। बादशाह झेप गया मतलब बादशाह शर्मा गया, क्योंकि बीरबल ने उनकी गणना भी उसी कोटि में की थी। किस कोटि में की थी बच्चों? जिस कोटि में बादशाह ने कहा था कि जिनके नाम के पीछे वान लग जाए तो वो क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं। तो झगड़ालू की कोटि में बादशाह को भी रख दिया, इसलिए बादशाह झेप गए। अब ऊपर लिखित गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द खोजो। अब संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया, पहले ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तभी हम खोज पाएंगे, अदरवाइज तो हम कर नहीं पाएंगे। तो संज्ञा क्या होता है बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। यानी नाम वाले शब्द, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है और भाव हो सकता है। तो यहाँ पर बीरबल, पहलवान और बादशाह ये हमारा संज्ञा है। सर्वनाम यानी ये जो नाम वाले शब्द हैं, नाइमिंग वर्ड्स हैं, उनकी जगह पर, उसके स्थान पर उनकी, वे, उसी, उसके जैसे बहुत सारे शब्द हैं, इनका प्रयोग किया जाए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, उनकी, देखो उनकी है ना, और वे, यहाँ पे वे कहाँ है बच्चों, वे और उसी। ठीक, उसी, ये देखो उसी, कौन सी कैटेगरी, उसी किसके लिए प्रयोग है, झगड़ालू के लिए प्रयोग है। ठीक, तो उसी यानी संज्ञा के स्थान पे इनका प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इसलिए यह हमारा सर्वनाम शब्द है। क्रिया, ऐसे शब्द जिसके द्वारा कुछ ना कुछ होने का या करने का बोध होता है। तो बोलना, बोलना भी कुछ हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कहना, ये भी कुछ हो रहा है। जाना, ये भी कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ किया जा रहा है, क्रिया हो रही है। तो इसको हम, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज फिनिश होता है। अब हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।